अच्छा, क्या बच्चों के दिल की धड़कन जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में होती है, उसे हम पता लगा सकते हैं? हे गाइज़, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग बहुत सारे मेरे पास पूछते हैं। गाइज़, इस वीडियो के अंदर लाइव मैं आप सभी के लिए अपने अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। शायद ही कोई ऐसे यूट्यूबर्स होंगे या इतने ओपन तरीके से अपने रिपोर्ट्स को शेयर करना। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि मेरी एक ही प्रेगनेंसी हुई है और बेबी बॉय हुआ है। तो चलिए मैं डिटेल वे में इस रिपोर्ट के अंदर ये दिखाऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान मैंने 3 बार अल्ट्रासाउंड करवाए थे। एक तीसरे महीने में, एक 5वें और एक 9वें महीने में। डिटेल में मैं दिखाने वाली हूँ। वेलकम गाइज, मैं आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम जानते हैं ये जो मेरी रिपोर्ट है ये प्रेगनेंसी के तीसरे महीने की रिपोर्ट है। देख सकते हैं 9 वीक जो है, ये टाइम 9 वीक दिखा रहा है। इस टाइम बच्चे के जो दिल की धड़कन थी वो 148 बीपीएम आपको अच्छे से नज़र आ रही होगी। ये मेरी पहली रिपोर्ट, यहाँ इसको साइड करते हैं। अब सेकंड चलते हैं। जैसा कि मैंने बोला 5th मंथ के अंदर, तो 5वें महीने के टाइम में देख सकते हैं ये प्रेगनेंसी का यहाँ पे है 23 वीक जूम हो चुका है। 23 वीक में बच्चे के दिल की धड़कन 157 बीपीएम थी। जैसा कि फिर से क्लोज करके मैं दिखा रही हूँ, वीडियो के अंदर कोई भी झोल नहीं है, मेरी ही रिपोर्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं श्वेता भारती लिखा हुआ है। तो इस टाइम में 157 बीपीएम आई। अब बताते हैं कि 9 मंथ के अंदर जब टाइमिंग थी 35 वीक, इस टाइम जब मैंने स्कैन करवाया था 140 बीपीएम आई। अगेन मैं जूम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये तो हो गई तीनों के तीनों रिपोर्ट्स। जैसा कि आप लोगों ने तीनों ही रिपोर्ट्स में देख लिया, जो भी क्लियर है। ओवरऑल मैं इस वीडियो के थ्रू आखिर बताना क्या चाह रही हूँ, मेरे कहने का एक ही चीज़ मतलब है कि बच्चों के दिल की धड़कन फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। जैसे कि तीसरे महीने में मेरे बच्चे के दिल की धड़कन 148 बीपीएम आई। लोग बहुत ज़्यादा अफवाह के ऊपर बोलते हैं कि 140 बीपीएम से कम ही आती है। तो हालांकि उन बातों को मैं पूरी तरीके से लाइव आप सभी के सामने गलत साबित कर चुकी हूँ। मैंने ये रिपोर्ट्स जस्ट जनहित में जारी किए हैं जिससे बहुत सारे लोगों की मदद हो सके। अभी भी मतलब कि गूगल पे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल छपे हैं जो पूरी तरीके से झूठे हैं। लोग न जाने कितने लोग विजिट करते हैं और उन्हें सच्चाई नहीं पता चलती है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी महिला आती ही नहीं है जिसका बच्चा 4-5 साल का हो गया फिर भी वो अपने रिपोर्ट्स लेकर आए और बताए कि नहीं देखिए ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने ये चीज़ें कह सकते हैं कि क्लियर वे में आपके सामने रखा। अब साथ में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, बच्चों के दिल की धड़कन अलग अलग क्यों आती है। आने का एक ही चीज़ कारण है, जब मेरा पहला स्कैन चल रहा था बच्चा बेबी किक्स आ रही थी, इसलिए 148 बीपीएम आई। दूसरे स्कैन के अंदर 157 बीपीएम आई। क्यों? क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा बेबी किक्स थी कि बच्चा तिरछे पोजीशन में जा चुका था, पोडालिक पोजीशन में। डॉक्टर ने मुझे बोला कि प्रेगनेंसी को थोड़ा सा आप सीरियस लीजिए क्योंकि बच्चा तिरछा हो चुका है माँ के पेट के अंदर। ये तिरछे पोजीशन में बच्चे ऐसे आते हैं। यहाँ मैं ये किसी और की तस्वीर है यहाँ लगा रही हूँ कि जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली होता क्या क्या है। अगेन मैं बात करती हूँ लास्ट 9 मंथ की। 140 बीपीएम आई, इतनी कम आई क्योंकि इस दौरान हुआ ये कि बच्चे की हलचल आनी एकदम रुक चुकी थी। 2 दिन तक नहीं आई, 48 आवर्स तक नहीं आई। और कभी भी अगर आपके साथ भी हो ना कि बच्चे की दिल की धड़कन ना आए तो क्या करना होता है कि फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलना होता है। मैं डॉक्टर से मिली, डॉक्टर ने मुझे कुछ पानी के ड्रिप चढ़ाए, तब जाकर बच्चे की जो बेबी किक्स है ना वो आ गई। उसके 2 दिन के बाद मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई। और मैं अपने चैनल पे नॉर्मल डिलीवरी के कुछ ऐसे टिप्स देती हूँ ना जो गांव की महिलाएं आज भी अपनाती है और सबसे ज़्यादा गांव में नॉर्मल डिलीवरी होती है ये चीज़ें। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे नुस्खे अपनाए जाते हैं जो बिल्कुल डेफिनेटली कारगर होते हैं। तो ज़रूर इस चैनल को कह सकते हैं कि फॉलो कीजिए और मेरी बातों को सभी मानते हैं, आप भी मानिए। मिलती हूँ कल की नई वीडियो में और आप चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कौन से महीने के अंदर आपकी जो बेबी किक्स हैं वो कितने आ रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।